हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला फ्रॉक, जिसके लिए हमें चाहिए 2.5 से 3 मीटर कपड़ा। मेरे पास कपड़े का ऐसा ही पीस पड़ा था, इसलिए मैंने ये ज़्यादा ही ले लिया है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल अम्ब्रेला फ्रॉक है वो 2.5 मीटर या 3 मीटर कपड़े में बन जाती है। अगर आपके कपड़े का जो अर्ज है वो ज़्यादा है तो ये फ्रॉक 2.5 मीटर में भी बन जाएगी। अगर आपके कपड़े का अर्ज कम है देन इसके लिए आपको 3 मीटर कपड़ा लगेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर कर देख लेना है कि इसका अर्ज कितना है। हमें जितनी अपनी बॉडी की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से है या नहीं। अगर नहीं है देन इसके बाद हम यहाँ पर इसे ओपन कर कर फोल्ड कर कर देख लेंगे। और ऐसे ही करके हम 2 पीसेस निकाल लेंगे, एक फ्रंट का और बैक का। हमारी जो बॉडी की लेंथ है वो हमने यहाँ पर 17 इंच ली है, जो सिलाई के बाद 16 इंच ही रह जाएगी। जो हमने ये हमारा जो बॉडी का पीस कट करना है वो हमारी जो बस्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है। हमारी जो बस्ट है उससे हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर 2-2 इंच साइड में छोड़ेंगे। अगर हमारी जो फुल लेंथ की कुर्ती बनाते हैं हम उसके हिसाब से हम हिप के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ बॉडी का पीस कट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर बस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर 2 पीस कट कर लेंगे, एक बैक का और एक फ्रंट का। मैंने यहाँ पर कपड़े पर कपड़ा रखकर कट कर लिया है। देन जो हमारा साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है वो हम सीधा कट कर लेंगे, ये बाद में किसी यूज़ हो जाएगा किसी तरह। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक के ऊपर एक फ्रंट और बैक को रख दिया है। ऊपर वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है, नीचे वाला पार्ट हमारा बैक का है। इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आपके कपड़े में कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, इससे आपका जो कटिंग है वो गलत कट हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पर जो इसमें सिलवटें पड़ी हैं इसे अच्छे से ठीक कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमने यहाँ पर 7 इंच लगाया है और इसकी गहराई जो हमारे मोटे की है वो 7.5 इंच। तीरे से हमेशा आधा इंच ज़्यादा होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पर बस्ट का निशान लगाएंगे और कमर का निशान लगाएंगे। आर्म होल किस तरह कट कर सकते हैं इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर बैक जो हमारा पार्ट है उसकी कटाई की है। देन उसके बाद कपड़े को हम उठा लेंगे और फ्रंट पीस की अलग से कटाई कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर 19 इंचेस की लेंथ रखी है। 19 इंच के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी जो स्लीव की तैयार लेंथ है वो 17 इंचेस है, लेकिन हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो ऊपर की तरफ हमारी सिलाई में भी आएगा और जो हमारा स्लीव की चौड़ाई है फ्रंट से उसमें फोल्ड में भी होगा। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा के ऊपर से गोलाई डाल दी हल्की सी। हम अपनी स्लीव किस तरह कट कर सकते हैं इस पर भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देन इसके बाद दोनों तरफ से मैंने सीधा निशान लगाने के लिए सेंटर निकाल लिया है और सेंटर का भी हम हाफ हाफ कर लेंगे, जिस पर हम यहाँ पर गोलाई डालेंगे। ये गोलाई जो होती है हमारी बैक की गोलाई बहुत हल्की होती है, लेकिन जो हमारी स्लीव की फ्रंट की गोलाई है वो थोड़ी गहरी होती है। ये गहराई हम सिर्फ फ्रंट पे ही डालेंगे। देन इसके बाद हमने दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है, अलग कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्लीव्स की
जो हमें कितनी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। मैंने निशान लगाया है 6.5 इंच पर, आप कम पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर मुझे स्लीव थोड़ी लूज चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा निशान लगाया है। ऊपर जो हमारा आर्म होल है वो मैंने यहाँ पर 8.6 इंचेस पर निशान लगाया है। इसका फॉर्मूला हम किस तरह निकालते हैं उस पर वीडियो मैंने, जो हमने स्लीव की कटिंग की है उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप उससे भी उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी बॉडी का नीचे वाला पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल सीधा। देन उसके बाद ऊपर वाला पार्ट हमारा फोल्ड में आएगा और नीचे वाला ओपन है। ओपन वाले पार्ट से हम तिरछा कपड़े को उठाकर लगाएंगे, जिस तरह हम सलवार को तिरछा समोसा शेप में करते हैं उसी तरह हमें यहाँ पर समोसा शेप में इसको लगाना है। देन उसके बाद हमें एक साइड फोल्ड चाहिए और एक साइड ओपन चाहिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। देन उसके बाद हमारी कमर कितनी है उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप पूरा अपनी कमर के हिसाब से लाइए तो ही ठीक है, बिकॉज हम जब थोड़ा ज़्यादा कट कर लेते हैं तो ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। देन इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाया है 8 इंच पर, उसका हमने हाफ पर निशान लगा लिया 4 से हम नीचे की तरफ जो हमारा डीप करेंगे वो 1 इंच की गहराई लगाएंगे, उस पर हम गोलाई डाल देंगे। देन उसके बाद हमें जितना हमारी जो तैयार लेंथ है फ्रॉक की वो 41 इंच है, लेकिन हम 42 इंच के हिसाब से यहाँ पर कटिंग करेंगे। 16 इंच का हमारी जो बॉडी रह जाएगी और बाकी की 26 इंच का हमारे जो आएगा वो लोअर पोर्शन है। 26 में भी हमें 25 इंच ही चाहिए, 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई में आएगा और नीचे की तरफ हम उसे फोल्ड नहीं करेंगे, उस पर हम पिको करा लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है लोअर में। देन उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई की शेप में निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे नीचे से, गोलाई की शेप में ही हमें इसे कट करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर से भी गोलाई में ही कट करेंगे। हमारी जो सिलाई है इसकी सिर्फ एक साइड सिलाई लगती है, एक साइड हमारा फोल्ड में आता है। इस तरह रख कर हम ऊपर की तरफ इस तरह इसकी बॉडी को सिलाई करेंगे। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी का बैक पोर्शन लिया है, इसकी हम गले की कटिंग करेंगे। गले की गहराई आप जिस हिसाब से मर्जी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी गहराई लगानी है 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3.25 इंच। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल 3.25 या 3 इंच ही होती है, आप 2.5 भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा तो बोट नेक में आती है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है और आधे इंच के मार्जिन के साथ हम यहाँ पर एक गोलाई डाल देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक का गला कट हो चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट नेक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े पर बुकरम वाले गले को फिक्स कर लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड्स में उसे हम मोटी सिलाई लगा लेंगे। मोटी सिलाई से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लिया है। देन एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पर कट कर देंगे, जिससे हमारा जो बुकरम वाला गला है वो हमें विजिबल हो। देन उसके बाद हम यहाँ पर गले के साथ साथ एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये सिलाई हमारे पीछे की तरफ विजिबल हो। देन उसके बाद हम गले को उल्टा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डोरी निकाली हुई है, डोरी से हम यहाँ पर एक डिज़ाइन डालेंगे गले पर। मैंने यहाँ जो ये डोरी बनाई है उसकी लेंथ मैंने 2-2 इंच के ही सभी पीसेस कट करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी बारीक, जो मैं कह रही थी
पीछे की तरफ विजिबल हो उस सिलाई पर हम इस डोरी को रखकर डिज़ाइन डालेंगे। पहले मैंने एक पीस को रखा है, उस पर सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद सेकंड पीस रखेंगे, उस पर सिलाई। उसके बाद जो हमारा पहला पीस है उसे हम गोलाई में ऊपर की तरफ गोल कर लेकर वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा पीस जो है उसे उठा कर रखेंगे। देन उसके बाद जो हमारा पीछे वाला पीस रह जाएगा डोरी का, उसे आगे की तरफ डालकर गोलाई डालेंगे। इसी तरह करते करते हम यहाँ पर डिज़ाइन डाल लेंगे। पहले हमने पहला पीस रखकर सिलाई लगाई, देन उसके बाद हम सेकंड पीस रखकर सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद हम फर्स्ट पीस हमारा जो लगाया था उसका एक सिरा ओपन था, उसे हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे गोल कर कर। देन फिर एक पीस रखेंगे, उसके बाद हमारा जो पिछले वाला पीस है उसे गोल कर देंगे। ऐसे करते करते हम यहाँ पर गले पर डिज़ाइन डाल लेंगे। ये डिज़ाइन बिल्कुल चेन की तरह है, लेकिन ये गोलाई में है थोड़ा। इसी तरह 1 बाय 1 में यहाँ पर पीसेस को रखकर सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई आप ज़्यादा मोटी मत लगाइएगा, बिकॉज ये निकल जाएगी। आप नॉर्मल से सिलाई लगा दीजिएगा। जब हम इसे गले पर फिक्स कर लेंगे अपनी बॉडी पर, देन उसके बाद हम फिनिशिंग के लिए यहाँ पर ज़्यादा बारीक सिलाई लगा देंगे। ये डोरी कैसे निकालते हैं इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये हमने इतने लगा लिए हैं गले पर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर जितना हमें चाहिए उतने मैंने यहाँ पर पीसेस के साथ यहाँ पर डिज़ाइन डाल लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी के पीस को सीधा रखेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। सेंटर से लेफ़्ट और राइट मैंने यहाँ पर 3.25 इंच का ही निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो गले का डिज़ाइन बनाया है उसका भी सेंटर निकाल के हमारे जो निशान लगाया था उस पर हम सीधे रख लेंगे जो हमने कट किया है उसे, और निशान बिल्कुल सीधा रखकर मैंने यहाँ पर सुइयों से फिक्स कर लिया है, जिससे हमारा गला जो है वो हिले नहीं और हमें सिलाई करते वक्त कोई परेशानी ना आए। अगर आप ये डिज़ाइन बाहर की तरफ निकालना चाहते हो तो आप बॉडी के कपड़े को, जो अपना बॉडी का पीस है, उसे आप उल्टा कर कर ऐसे गला रख कर लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर गला जो है पीछे की तरफ निकालना है, सिर्फ डिज़ाइन बाहर की तरफ उभरा होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉडी के पीस को सीधा रखकर यहाँ पर गले को उल्टा रखकर जहाँ पर हमने डिज़ाइन डाला है उसे पीछे की तरफ रखा है। फ्रंट की तरफ हमने सिर्फ यहाँ पर बुकरम वाला गला ही विजिबल हो रहा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा बीच में कपड़ा है उसे कट करेंगे और जो हमने सुइयाँ लगाई हैं वो भी निकाल लेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर सिर्फ गले को फिक्स करने के लिए ही सुइयों का इस्तेमाल किया है। सुइयाँ निकाल कर देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपकी सिलाई से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। अपनी यहाँ पर आपने सिलाई लगाई है उससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे कपड़े का मार्जिन छोड़ा है उस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे हमारा जो गला है ईजिली अंदर की तरफ जा सके और गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। इसके लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। देन इसके बाद हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर इसे अच्छे से इस्त्री कर कर देन उसके बाद सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग वाली। हमने यहाँ पर गले को अच्छे से इस्त्री कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर किनारे किनारे पर बारीक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा जो गला है वो बहुत अच्छा लगे। ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे किनारे पे ही लगानी है।
हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। देन उसके बाद हम जो हमारा बैक नेक है उस पर हम जो हमारी बॉडी का बैक पार्ट है उसे हम सीधा रखेंगे और हम जहाँ पर जो रेव लगाएंगे वो हम उल्टी करके लगाएंगे। रेव हमें हमेशा तिरछे में कट करनी चाहिए, उसे रेव बोलते हैं। आपको सीधा कपड़ा कट करके यहाँ पर नहीं लगाना। अगर आप सीधा कपड़ा कट करके लगा दोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अंदर की तरफ बैंड नहीं होगा। इसलिए आपको ये जो रेव कट करनी है वो बिल्कुल तिरछी कट करनी है। देन इसके बाद हम यहाँ पर गले पर रेव लगा देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से इसे फिंगर की हेल्प से बिठा देंगे। उसके बाद हमने इसी तरह कपड़े को सीधा रखकर ऊपर हमारा फ्रंट पोर्शन उल्टा रखकर मुड्ढों को जोड़ देंगे। जो हमारे रेव वाला कपड़ा है उसे फ्रंट वाले कपड़े के जो मुड्ढे हैं उस पर उल्टा रख सीधा फोल्ड कर कर यहाँ पर हम मुड्ढों की सिलाई लगा देंगे। हमारे जो मुड्ढे हैं हमें उस पर डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हमारे मुड्ढे की जो सिलाई है वो पक्की हो जाएगी। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लूँगी। देन बारी से हम डबल सिलाई लगा लेंगे दोनों मुड्ढों पर, जिससे हमारे मुड्ढे पक्के हो जाए। लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेंगे कि हमें हमारा जो मुड्ढे हैं वो अच्छे से फिक्स हुए हैं या नहीं। अगर अच्छे से फिक्स हो गए हैं देन आप उस पर सेकंड सिलाई लगा सकते हो। अगर आप पहले ही 2 सिलाइयाँ इकट्ठी लगा दोगे तो आपको बाद में जब आपको सही नहीं लगा होगा तो निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ये हमने मुट्ठी जोड़ लिए हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। हमारा जो बॉडी के नीचे वाला पोर्शन है जो हमारा अम्ब्रेला शेप में है उसे हम इसी तरह फिक्स करेंगे। पहले हम बॉडी को फिक्स कर सिलाई लगा लेंगे बॉडी की फिटिंग की। अगर हमारा अलग अलग पार्ट होता, हमारा जो अम्ब्रेला जो हमने लोअर पोर्शन कट किया है वहाँ पर सिर्फ एक साइड ही सिलाई आएगी, एक ओपन एक क्लोज है, फोल्ड साइड है। इसीलिए हमने यहाँ पर पहले बॉडी के जो है फिटिंग का निशान लगा लिया है। अगर 2 पीसेस में वो होता देन हम यहाँ पर अलग अलग रख कर सिलाई लगा लेते, लेकिन उसका सिर्फ एक पीस है, एक ओपन और एक फोल्ड पार्ट अम्ब्रेला का। इसलिए हमने यहाँ पर बॉडी के पहली फिटिंग का निशान लगा लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारी कमर का जो निशान लगाया है उसे मेजर कर लेंगे। ये हमारा बहुत ज़रूरी है। हम अपनी कमर के हिसाब से ही जो अम्ब्रेला हमने कट किया है लोअर पोर्शन उसी की सिलाई हमारी कमर के हिसाब से ही लगेगी। हमारी कमर की कितने इंचेस की है उसी हिसाब से हम यहाँ पर अम्ब्रेला की जो हमारा लोअर पोर्शन है उसी पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वही उतना ही इंचेस हमें निशान लगाना है, कम या ज़्यादा नहीं रखना। इसी तरह हम यहाँ पर इसे खींच कर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर की तरफ ही हमने एक छोटा सा निशान लगाया है नॉर्मल, उससे हम बिल्कुल तिरछी सी सिलाई लगा देंगे। वो नीचे तक आते आते आधा से 1 इंच ही रह जाए, इस तरह हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ नहीं रखना। हमारा जो अम्ब्रेला जो फ्रॉक है वो जितनी ज़्यादा लूज़ हो उतनी अच्छी है, उतना उसका घेर अच्छा लगता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है वो आधा या 1 इंच मार्जिन के साथ ही हमने लगानी है। ऊपर से आपको बिल्कुल तिरछी सिलाई लेकर आनी है। हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। जो हमारा अम्ब्रेला का जो फोल्ड पार्ट है उस पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा हमें कहाँ से सिलाई लगानी है। देन उसके बाद हमारे जो अम्ब्रेला का जो हमने लोअर पोर्शन कट किया है फ्रॉक का उसे हम उल्टा करेंगे और जो हमारी बॉडी का है पोर्शन उसे हम सीधा रखेंगे।
आप देख सकते हो मैं किस तरह कर रही हूँ। पहले मैंने सिलाई इस तरह लगाई है एक साइड पर, देन उसके बाद हमारा जो अम्ब्रेला वाला पोर्शन है उसे हम उल्टा करेंगे और हमारा जो बॉडी का पोर्शन है उसे हम मुट्ठों से अंदर की तरफ डालेंगे और वहाँ से एक साइड से दूसरी साइड तक गोलाई में सिलाई लगा देंगे। जिस तरह अंदर चला गया है, देन उसके बाद हम यहाँ पर हमने जो कट लगाया था हमारे लोअर पोर्शन के अम्ब्रेला के ऊपर, उस कट को हमने जो हमारी बॉडी का जो फिटिंग का निशान है उसके जोड़ से बिल्कुल रखकर हमें बिल्कुल सिलाई सीधी लगा देनी है। अगर हमारा जो पोर्शन है कम ज़्यादा होगा बॉडी का, कमर का, देन उसके बाद हम यहाँ पर अम्ब्रेला का जो यहाँ पर हमने एक साइड पे सिलाई लगाई है उसे हम निकाल कर ज़्यादा और कम भी रख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर फोल्ड पार्ट से ही सिलाई लगानी शुरू की है। अगर आप दूसरे पार्ट से सिलाई लगाना शुरू कर दोगे देन आपको परेशानी हो सकती है, बिकॉज वो फोल्ड पार्ट है वो निकलेगा नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर फोल्ड पार्ट से ही सिलाई लगानी शुरू करनी है, सिले हुए पार्ट से नहीं। देन उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई में एक सिरे से दूसरे सिरे से जाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपका जो जोड़ वाला पोर्शन है लोअर का और बॉडी का ऊपर वाला अगर बिल्कुल सेम आ रहा है देन इसका मतलब है आपका बिल्कुल सही कटिंग हुई है और आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही है जितना आपने कमर और लोअर का लिया था। ये हमारी फ्रॉक वाला पोर्शन रेडी हो चुका है, हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। ये कुछ इस तरह दिख रही है, आप देख सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव पर ही उसी तरह डिज़ाइन डालेंगे जैसे हमने गले पर लगाया था। हमने यहाँ पर स्लीव की जो चौड़ाई है उस पर डिज़ाइन डालना है। हमने यहाँ पर कपड़े को उल्टा करके रखा है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने डोरी बनाई थी उसी तरह हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाला है जैसे हमने गले पर डाला। पहले एक पीस रखेंगे, देन उसके बाद सेकेंड, देन उसके बाद फर्स्ट वाले पीस को यहाँ पर गोलाई में दे देंगे। गोलाई डालने के बाद हम नेक्स्ट पीस रखेंगे। उसके बाद जो हमारा इसके पिछले वाला पीस है उसे हम गोलाई में रखेंगे। ऐसे करते करते हम यहाँ पर ये डिज़ाइन डाल लेंगे। ये मैंने स्लीव को उल्टा रखकर यहाँ पर सिलाई लगाई है, यहाँ पर डिज़ाइन डाला है, पहले उल्टा रखा है। देन इसके बाद ये फोल्ड करने के बाद सीधा हो जाएगा। इसी तरह करते करते हम यहाँ पर वन बाय वन पीसेस रखकर गोलाई डाल लेंगे, गोल कर देंगे। पिछली वाली पीस को हम गोलाई में लेकर आएंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पर बैक पोर्शन पे इस तरह बना लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर किनारों पर निशान लगाया है जिससे हमें पता चलेगा हमें कितना फोल्ड करना है। आप 1 इंच 1.5 इंच जितना मर्जी फोल्ड कर सकते हो। देन उसके बाद हमने यहाँ पर अंदर की तरफ से फोल्ड कर कर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह हम इसे सीधा कर लेंगे। ये डिज़ाइन हमारे सीधे स्लीव पर ही आएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर 2 पीसेस रेडी कर लिए हैं दोनों स्लीव्स के। देन उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फिटिंग की, जिससे हमारी स्लीव फिट हो जाए। 1 बाय 1 हम दोनों स्लीव पर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे बाद में सिलाई लगाने के बाद। जब हम मुट्ठों को जोड़ते हैं
आपको जब हमने वहाँ पर डिज़ाइन डाला है, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका डिज़ाइन आपने डोरी वाला डाला है वो आपके मोढे के बीच में ना आए। अगर वो बीच में आ रहा है देन आप उतना स्पेस छोड़कर आप पहले तो आप जब सिलाई लगाओगे, आप डिज़ाइन डालोगे, पहले तो आप उतना स्पेस छोड़ के डिज़ाइन डालो जिस पर आपने सिलाई लगानी है मुड्ढों की। अगर फिर भी आपका डिज़ाइन बीच में आ रहा है देन आप, ये डोरी वाला है, डोरी को हम निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा होगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। देन इसके बाद हम इसे फ्रॉक में फिक्स कर देंगे। फ्रॉक वाला पोर्शन, जो हमारी फ्रॉक है उसे हम उल्टा रखेंगे और जो हमारी स्लीव्स है उन्हें सीधा रखेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो फ्रॉक का आर्म होल है और जो हमारी स्लीव्स का फ्रंट की गहराई है दोनों तरफ की वो एक जैसी होनी चाहिए। आप गलत बाजू ना जोड़ दें। लेफ्ट वाला बाजू आपको लेफ्ट वाले में ही जोड़ना है। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा जोड़ है, जो हमारा फ्रॉक का जोड़ है जहाँ पर हम फिटिंग डालते हैं, और जो हमारी स्लीव का जोड़ है उन्हें एक ऊपर एक दूसरे पर रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई आपकी बारीक होगी। ये सिलाई आपकी गोलाई में ही लगेगी। यहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू किया है उसी पर आपकी सिलाई ख़त्म होगी। देन जो हमारा कपड़ा आएगा वो आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर वहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स जोड़ ली हैं। जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेंगी। आप देख सकते हो जो हमने डिज़ाइन डाला है स्लीव पर और गले पर वो कितना उभर कर आया है। ये हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है और जो हमारा लोअर पोर्शन है उसे आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे पीको करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।